श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 18वां श्लोक। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात संवारी। पठे भरतु भूप ननियाउरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम को माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं और उनकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा को भरत को राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। सेवई सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बलु पी के। साल तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई शनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर हैं। अतः उनके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। राजै तुम पर प्रेम विषेखी, सबति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपति अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहुटी का, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। अगिली बात समुझी डरु मोही, देव देव फिर सो फलोही। सबको तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। रुचि पाचि कोटिन कुटिलपन, कीने कपट प्रबोध। कहसी कथा सत्य सबती के, जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उरे आई, पूछे रानी पुनि समय शपथ देवाई। का पूछऊं तुम आवऊ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिखाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भय वो पाखो दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सत्याजू।
खाई अम्बरीरिय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज तुम मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कब बनाई, तो विधि देव ही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊं, तुम कछु विपत्ति बीजो विधि भयऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ बोल कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि हमारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलुभासी, भामिनी भय हूँ दूध कछु माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर घर रहूँ नयान उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे स्वामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को भोग निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बनाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय ही नहीं है। कहूँ बिनत ही दीन दुखो, तुम ही कौशल्या देव। भरत वृंदो गृह से हैं, लखन राम के नेव। गद्रों ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारगार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।